अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जब आता है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। तो आपने ये इक्वेशन जरूर पढ़ी है, तीन इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है जी, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन पढ़ी हैं। ये तीन इक्वेशन तभी लगती हैं जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है तब आप डिफरेंशिएशन यूज करते हो, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt और a इज इक्वल टू dv बाई dt। ये एक मेजर डिफरेंस है जो बच्चों को नहीं समझ में आता कि ये इक्वेशन कब यूज करनी है और डिफरेंशिएशन कब यूज करना है। बस इसका यही मतलब है, जब आपके सामने एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो अपने माइंड में फिट कर लो ये तीन इक्वेशन लगनी है, अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन की इक्वेशन लगेंगी। खैर, ये मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब इसका मतलब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट, तो अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर एक केस ले लेते हैं। केस क्या लेते हैं भाई, मैं ग्राफ बना देता हूं आपके लिए, सीधा ग्राफ पर ही बढ़ेंगे, ठीक है। और पॉइंट्स बनाते हैं, लेट्स से कि ये 0 है आपका, ये 1, ये 2, ठीक है, यहां पर 1, यहां 2, ये टाइम इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बना लेंगे पॉइंट्स, ये 1 है तो ये -1, ये मतलब टाइम के लिए, ये इधर है तो ये इधर और ये बेसिकली इधर, ठीक है जी। हमने टाइम, अब मैंने क्या किया, मान लो हमारे पास एक कार है, ठीक है। अब ये कार जो है अलग अलग सिचुएशन में दौड़ानी है। ये कार जो है आपको अलग अलग सिचुएशन में क्या करनी है, दौड़ानी है। कैसे दौड़ाओगे, दौड़ाना नहीं है, मतलब चलाना है, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग सिचुएशन में चलाएंगे। पहला सिचुएशन क्या है, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन। इसका ये मीनिंग है कि अगर मैं ग्राफ पर अगर मैं, ये तो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का, ध्यान रखना, और एक ग्राफ आप इस तरह से समझोगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब कार जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चली, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रही है, इस डायरेक्शन में। ये आपका पहला केस, ठीक है। और विद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में टाइम, यही होगा भाई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहला केस लेते हैं, देखो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये कार जो है मूव करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव है। तो लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है। इसकी इस केस में, ये फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 है और 10 है। लेट्स से ये जो वेलोसिटी चेंज होती है 5 to 10, ये कितने टाइम में चेंज हो रही है, t इज इक्वल टू लेट्स से 5 सेकेंड में। तो ये 0 हो गया और ये आपका 5 सेकेंड हो गया, यहां 10 सेकेंड हो गया। अब आपको क्या करना है जी, एक्सेलरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 5 to 10 t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में। तो इसका मतलब शुरुआत में इसकी वेलोसिटी यहां पर थी, फिर जो है इसकी वेलोसिटी अगले 5 सेकंड के बाद कुछ वेलोसिटी इसकी यहां आ गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को मिला दोगे, तो ये आपका ग्राफ बन गया। दैट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने ये पॉइंट्स लिए, आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, मैंने यहां से लिए। तो अगर आप यहां से देखो तो टाइम एक्सिस के साथ जो स्लोप बन रहा है थीटा, ये थीटा क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये बेसिकली स्लोप के इक्वल ही होता है, और स्लोप मतलब tan थीटा। तो यहां पर जो थीटा है वो पॉजिटिव है। इस केस में अगर मैं यहां पर लिख देता हूं tan थीटा आपका क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन भी क्या है, पॉजिटिव, ठीक है जी। तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिल गया, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ बन गया आपके फर्स्ट केस का। अब दूसरे केस की बात करते हैं, तो ये ग्राफ हो गया इसका, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन पॉजिटिव।
तो यहां पर एक्सेलरेशन आप निकाल लो। वैसे अगर एक्सेलरेशन निकालते हो तो फाइनल वेलोसिटी है 10, इनिशियल वेलोसिटी है 5, कितना टाइम लगा जी इसको, 5 सेकंड लगे। तो आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। उम्मीद करता हूं पहला केस समझ में आ गया। अब दूसरे केस की बात करते हैं, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब मोशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में मोशन होगा। ये आपका दूसरा केस है, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक्सीलरेशन इस केस में क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। अब वो कैसे होगा ये समझना है। क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब इसका मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटीज आपकी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। सारी वेलोसिटीज आपकी क्या होंगी, नेगेटिव। तो जैसे ही वेलोसिटी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी अब ऊपर वाले एक्सिस पर तो नहीं बनेगी, नीचे वाले एक्सिस से बनेगी। लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, पॉजिटिव। और एक्सीलरेशन पॉजिटिव, दैट मींस ये थीटा जो है कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। तो मैं यहां पर अगर आपके लिए पॉइंट ड्रॉ कर दूं तो वो ये होंगे कुछ इस तरह से। मान लो ये है आपका -5, ये है आपका -10। तो ऑब्जेक्ट है ना यहां से स्टार्ट करके और यहां पर पहुंच रही है, और ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा। तो यहां वेलोसिटी कितनी है, -10, और यहां वेलोसिटी कितनी है, -5। अगर आप इस केस में एक्सेलरेशन निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी है -5 माइनस फॉर्मूले का इनिशियल वेलोसिटी है -10। कितने टाइम में लगा जी, 5 सेकंड में ही आया। तो आप इसको सॉल्व करो, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया भाई। -5, ये +10 और ये 5 डिवाइडेड बाई 1 है ना, पॉजिटिव, यानी कि 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पॉजिटिव आ गया। और अगर आप ध्यान से देखो, ये इस ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो टाइम के साथ ये थीटा क्या बना रहा है, पॉजिटिव। टाइम एक्सिस के साथ ये थीटा क्या बना रहा है, पॉजिटिव। तो tan थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ भी आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड की बात करें, थर्ड केस की, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सीलरेशन। मोशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव। अब इसका मतलब यह है कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं लेकिन एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। दैट मींस ये कौन सा मोशन हो गया, रिटार्डेशन। कौन सा मोशन हो गया, रिटार्डेशन। इस केस में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज। तो आपका थर्ड केस अगर मैं यहां देखूं तो यानी कि वेलोसिटी जो है 10 to 5 हो रही है, करके देख लो। एक्सीलरेशन थर्ड केस में देखें तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10, और टाइम कितना लगा, 5। तो देखो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ तुम आगे बढ़ा सकते हो इसको, ये 5 10 लेट से कि ये जो है 15 है यहां पर। तो ये पॉइंट आपका कुछ ऐसे जाने वाला है। तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी, ये वाला ग्राफ। मैंने क्या किया, मैंने एक ही ग्राफ में बना रहा हूं सारे, आपको अलग अलग बनाने हैं। आप इसको अलग बनाना, मतलब अगर इस ग्राफ को बनाना है तो इसका मतलब यह है कि वो इस तरह का ग्राफ है। इसको बनाना है तो इस तरह का ग्राफ है, इसको बनाना है तो इस तरह का ग्राफ है। ठीक है, ये सारे ग्राफ आपको अलग अलग बनाने हैं। मैंने एक ही ये सारे पॉइंट सेम लेकर के आपको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया भाई। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव वाले एक्सिस पर है, टाइम बढ़ रहा है आपका, तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या आ गया, नेगेटिव। इसके बाद मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसका मतलब यह है नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो, और एक्सीलरेशन भी क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो वो इसका अपोजिट हो गया। अगर मैं इसका अपोजिट निकालता हूं, देखो वेलोसिटी इंक्रीज होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी, इसका रिवर्स ग्राफ बना लो बेसिकली। मैं यहां ऐसे पैरेलल बना देता हूं एक लाइन, ये। तो आप ध्यान से देखो, इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 हो जाएगी माइनस की, और ये -5 इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 5। तो कितना हो गया, -10 + 5/5। तो कितना आ गया, -5/5, तो -1। एक्सीलरेशन की वैल्यू -1। अब यहां पर नेगेटिव एक्सीलरेशन का ये कतई मीनिंग नहीं है कि इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है।
रिटार्डेशन का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है, वो ये नहीं है कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज, उस पे नहीं काम करता रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ये है स्पीड, वेलोसिटी पर नहीं, स्पीड पर अगर रिटार्डेशन है, यानी कि एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना, ऐसा हम बुक्स में पढ़ते हैं कि क्या ये हमेशा सही है? नहीं, ये सही नहीं है। देखो यहां पर एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव है तो क्या ये रिटार्डेशन है? नहीं, रिटार्डेशन का मतलब है स्पीड का डिक्रीज होना, लेकिन इस केस में तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी 10, इसका मैग्नीट्यूड 10, इनिशियल 5। तो रिटार्डेशन का जो मीनिंग है वो ये है, जब भी आप कहीं पर पढ़ोगे तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। रिटार्डेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि स्पीड से बात करते हैं उससे, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि रिटार्डेशन है, यहां पर भी ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, इसका ये मीनिंग है। तो इस केस में, फोर्थ केस में, ये फोर्थ केस है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं ये फोर्थ, ये भी फोर्थ। ठीक है जी, मैं इनके ऊपर नंबर लिख देता हूं, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था आपका, और ये आपका थर्ड केस था, और ये फोर्थ हो गया। तो फोर्थ केस में अगर हम बात करें तो नेगेटिव एक्सीलरेशन में ऑब्जेक्ट चल रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो वो रिटार्डेशन आया था आपका, जो ये वाला केस था 10-5 वाला। देखो नेगेटिव डायरेक्शन में देखा था हमने सेकंड वाले केस में, वेलोसिटी या इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। तो इस रिटार्डेशन को हम स्पीड से देखते हैं, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है हमेशा रिटार्डेशन होगा, वो गलत है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। तो इसके जो है ना एक एक करके आप सारे ग्राफ बनाने की कोशिश करना, और जब भी ग्राफ बनाते हो तो आप पॉइंट्स मान करके करोगे, तो उम्मीद करता हूं वो सारी चीजें जो ग्राफ के अंदर होती हैं वो आपके डाउट जरूर क्लियर करेंगी। तो पॉइंट्स बना करके करो, ठीक है। तो चलिए, अगर इस क्वेश्चन में आपका डाउट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा पुराना नंबर 9560706944 वो जो है वो भी है, लेकिन हमने जो है ये नया नंबर लिया है, ये सिर्फ आपके डाउट के लिए ही लिया है। आपको आज से अपने जो भी डाउट है इस नंबर पर करने, 8076 397 396, इस नंबर को आप निट जी ज्ञान के नाम से आप सेव कर लीजिए। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, कहीं भी आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी है या फिर क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।